तुम्हारे जीवन में 7 दिन का अवधि है। कितना दिन है? 7 दिन है। इसी बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। इसी 7 दिन में मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वाले प्रीति और ममता को काट दे। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, एकांत स्थान में निवास करके और आसन लगा करके उसके पास जो है मंत्र का जप करे। हाँ, धीरे 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 मन को स्थिर करके मन में धारणा करे। परिचित का तो धारणा क्या होता है? का जब मन जप में लग गया तो उसको धारणा कहते हैं। मन जप में लग गया, मन भागता है पकड़ के लाते हैं, भागता है पकड़ के लाते हैं। गुरु महाराज ने उसको प्रतिहार कहा। क्या कहा? प्रतिहार। और जब स्थिर रहने लगे तो उसको धारणा, तब ध्यान, तब समाधि होती। मन योग पूर्वक जो जब ध्यान में अपने मन को लगाए, इसके कारण से उसका मन अंतःकरण पवित्र होकर के एक ना एक दिन वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य के अंदर में देवी देवताओं की जो कामना होती है वो लौकिक वासना की प्राप्ति के लिए होती है। कामनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना कर वो भिन्न भिन्न लोक में मनुष्य चला जाता है। इसलिए मनुष्य को देवताओं की उपासना करके भिन्न भिन्न लोक की प्राप्ति नहीं करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए निष्काम भाव से युक्त हो परम पिता परमात्मा का ध्यान कर वो मोक्ष को प्राप्त कर। हाँ, जिसी को ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो ब्रह्म बृहस्पति की उपासना करे। संतान की लालसा तो प्रजापति की उपासना करे। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो माया देवी की उपासना करे। तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करे। और जिसे लौकिक धन चाहिए वसुओं की उपासना करे। और प्रभावशाली पुरुष को वीरता की इच्छा हो तो रुद्र की उपासना करे। भगवान शंकर जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने वाली अदिति की उपासना करे। स्वर्ग की कामना तो अदिति पुत्रों की उपासना करे। आदि आदि कहते हैं। अगर कोई निष्काम भाव से समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, निष्काम भाव से अलग होकर के मोक्ष चाहता हो तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना, उन्हीं की आराधना से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। देवी देवताओं की आराधना से उनको मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए उपासना करें। मैं तुम्हें परमपिता परमात्मा के द्वारा जो ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश किया गया है वही उपदेश मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी अपने आप को अकेले कमल के पुष्प पर बैठे हुए अपने आप को देखे, जिधर देखते थे उधर जल ही जल था। वो सोचने लगे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या आधार है। तो कमल को देखा, इसका आधार क्या है, तो कनाल को देखा। ऐसे करते करते पुनः ब्रह्मा जी आधार की खोज कर सर्वाधार के पास चले गए, परमात्मा के पास चले गए। परमपिता परमात्मा ने कहा मैं तुम्हें सृष्टि की रचना के लिए संसार में भेजा हूं। का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। का जाओ तुम तप करो। क्या करो? तप करो। ब्रह्मा जी ने बड़ी तपस्या की फिर भी समझ में
नहीं आया। फिर परमपिता परमात्मा के पास गए, फिर परमपिता परमात्मा मुझे समझ में नहीं आता है। तब संसार के विस्तार के लिए परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत सुनाया। ये भागवत महापुराण में सबसे पुरानी मूल जो है, इसमें 4 ही श्लोक है। कितने श्लोक है? 4। महर्षि वेदव्यास मुनि ने जब लिखा, इनको कहा 18,000 श्लोक के रूप में परिणत हुआ, क्योंकि उन्होंने व्यापक लिखा। पहला श्लोक अहमेवा सर्वमेवाग्रे नान्यत् यत्सतसत् परम पश्चादम यदिच यो अविवेशेत सो अस्मयहम्। इसका अर्थ होता है सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, और अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जब यह सृष्टि नहीं था या जब यह सृष्टि नहीं है, वह भी मैं ही हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रहा है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो प्रतीत हो रहा है, ये मेरी माया समझनी चाहिए। ये मेरी क्या है? माया। प्रीतियेत न प्रीतियेत चात्मनि तद विद्यात्म मानो माया यथा आभासो यथा तमः। माया का भी आधार मेरा ही है, मेरे ही आधार पे ये माया भुसुंडी जी महाराज कहते, जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लकी काहु न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी युव सहित समाचार। परमात्मा मेरे इशारे पे माया नाचती है। ये माया झूठी नहीं है। गा भुसुंडी जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से, व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के समुजय मिथ्या शोक, अछूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद। जब तक कि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक ये माया छूटने वाली नहीं। परमात्मा की कृपा कब होगी, ये माया कैसे छूटेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रीमद् भगवद गीता में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबध्यन्ते माया नेताम तरन्ति ते। ये माया बड़ी गुणमयी है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त है, बड़ी दुष्कर है। ये माया उसी का पीछा छोड़ेगी जो मेरा भजन करेगा। हाँ, जो मेरा भजन करेगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतांतरन्ति ते, वही माया सागर से पारदर्शी है। इसीलिए ईश्वर का भजन करना चाहिए अगर से माया सागर से पार होना चाहते हैं तो। कहते यथा महांति भूतानि भूतेश्च वचनेस्तुनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के 5 भूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि 5 महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले ही उन स्थानों और रूपों के कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण
प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं किया। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट ये कहीं राम हो राम। पिंड में गुप्त, ब्रह्मांड में गुप्त सो अत्यंत विलक्षण राम हो राम। पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो सर्व परे पर धाम हो वैसे राम वैसे। फिर कहते हैं एताव देव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सयाद सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं, यह निषेध है। गुरु महाराज के पास एक विद्वान गए थे कुप्पा घाट में, बड़ा अजुल फजुल बात करते थे। गुरु महाराज कहते देखिए इधर उधर की बात मत कीजिए, आपका करना क्या है। तो विद्वान कहते हैं ईश्वर नहीं है। गुरु महाराज कहते नहीं के बाद जो है ना वही ईश्वर है। नहीं के बाद जो है लगा हुआ है वही ईश्वर है। जाइए, वो भी सोचने लगा बात तो ठीक है, अभी तो बोले ईश्वर नहीं है। नहीं के बाद भी जो है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर, वही परमात्मा है, वही जगत नियंता है। वैसे परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हैं। यजुर्वेद में मंत्र आया ओम युंजाना प्रथमं मनस्तत्वा सविता धियम अग्नर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग, पुनः अग्नि की ज्योति का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करो। बुद्धि योग मना सत्संग, मानस योग मना मानस जप तथा मानस ध्यान, और ज्योति योग मना दृष्टि योग। हाँ, इसका अभ्यास करें। क्या करें? अब छोड़ दीजिए। सदानंद अखंड दीप जल रहा है वो भी सदानंद भगवान की जय। ये मार्ग जब तक कि संत के पास नहीं जाएंगे तब तक मिलने वाला नहीं। गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा। आज करो कि 10,000 जन्म के बाद करो, कि 10 लाख जन्म के बाद करो। जब तक कि गुरु धारण करके गुरु शक्ति जान के भजन नहीं करोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्या भजन भरत बाबू से कहते हैं, समझ में आ रही है बात, अब दीक्षा ले लेंगे, अब वैष्णव बन गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, युक्ति जान के भजन करना पड़ता। जब उन्होंने भागवत का नित्य नियमित रूप से ब्रह्मा जी ने पाठ किया, सृष्टि के विस्तार की शक्ति प्राप्त। सबसे पहले उन्होंने 5 वृत्ति में सृष्टि रची, काम मोह महामोह तामिश और अंधतामिश। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देख करके उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई, अज्ञानमय सृष्टि थी। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि की रचना की। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि मैं पहले कह दिया हूं, सबसे प्रथम मनुष्य के रूप में एक कुमार सन की रचना की। ये चारों निवृत्ति प्राय मधुरवरेता मुनि उत्पन्न हुए। अपने इन चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, किंतु वे जन्म से ही निवृत्ति मार्ग का अनुसरण कर लिए, मोक्ष मार्ग को अपना लिए।
वो भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहा। और जब देखा ब्रह्मा जी कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहा है, तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। सबसे पहले बाप बना ब्रह्मा। बहुत बाप को दुख होता है ना, मेरा बेटा बात नहीं मानता है। बहुत बाप को दुख होता है, मेरा बेटा बात नहीं मानता, मानना चाहिए। अब बाप को भी बेटा का बात मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। बाप धार्मिक हो तो बाप का बात बेटा माने, अब बेटा धार्मिक हो तो बेटा का बात बाप माने। नहीं, मानना चाहिए। यहाँ सबसे पहले बाप बने ब्रह्मा मानव सृष्टि में। कहे बेटा को जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तैयार नहीं हुआ। पहले बेटा अगर बात काट दिया तो अब का बेटा क्या? नहीं, पहले बेटा न हुए, अब आपका बात काट दिया। नहीं, हमको ये समय रुचि नहीं, हम भगवान का भक्ति भजन करेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे। अरे ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा नहीं मानकर ये मेरा पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहा है, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वो क्रोध तत्काल प्रजापति की भाव के बीच में एक नील लोहित नीले और रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गए। वो देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए। दूसरा पुत्र भगवान ब्रह्मा के शंकर भगवान हुए। कौन हुए? भगवान शंकर, रुद्र भगवान हुए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना स्वीकार करके कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हे देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र के नाम से पुकारेगी। किस नाम से पुकारेगी? रुद्र के नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनास, महान, शिव, ऋतध्वज, दुर्गरेता, भाव, काल, वामदेव और धृतवर्त होंगे। कितना को नाम हो गया? मन्यु, दो मनु, तीसरा महीना, चौथा महान, पांचवा शिव, छठा ऋतध्वज, सातवां उग्ररेता, आठवां भाव, नौवां काल और 10वां वामदेव, 11वां धृतवर्त। 11 नाम और तथा 11 रुद्रानियां पत्नियां तुम्हारी होगी। क्या को पत्नी होगा? 11 गो। जिसका नाम, पहली पत्नी का नाम धी होगा, दूसरी का नाम बिरती, तीसरी का नाम उसना, चौथा उमा, पांचवा नियुति, छठा सर्पी, सातवां इला, आठवां अंबिका, नौवां इरावती, 10वां सुधा और 11वां दीक्षा। ये 11 रुद्रानियां तुम्हारी पत्नियां होंगी और तुम उपयुक्त नाम स्थान स्त्रियों को स्वीकार करो और बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो। जैसे आज्ञा हुई वह भगवान रुद्र ने असंख्य प्रजा उत्पन्न किया और ऐसा प्रजा उत्पन्न किया, देखते देखते जो है ना पूरे संसार को प्रजा खा के खत्म करने लगे, चौपट भक्षण। ब्रह्मा जी को देख करके बड़ी शंका हुई,
तब उन्होंने रुद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो। क्या करो? पहले डर से तप करने के लिए नहीं भेजा, पहला बेटा साधु बन गया, इसको भी कहते हैं कि तप करो तो यो के साधु बनो। और जब देखा तप बिना किए इन्होंने प्रजा को जन्म दिया तो बड़ा विनाशी प्रजा हो गया, तब उपदेश किया, ऐसी प्रजा मत रचो, जाके तुम तप करो। हाँ, तप करो। फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी का किनके प्रभाव से? तप के प्रभाव से। जिनके द्वारा? तप के द्वारा। उस इंद्रियातीत परमात्मा को जो इंद्रिय से पकड़ाने वाले नहीं। गुरु महाराज ने कहा, प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ, प्रभु तो ही कैसे प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ, तन इंद्र न संग माया देखो, तन इंद्र न संग माया देखो, माया की कदर तो बनाओ, मेधा मन इंद्र न गए माया, मेधा इन में रही माया लिपटाओ, न माना यारो ओधे परे कबो प्रेम, मैं नाइने कदी आगे धाओ, मैं करहो कृपा संग छोड़ावो, करहो जर प्रकृति कर पार ही जाओ, जर मेरी आशा करो कर स्वामी, मेरी आशा करो कर स्वामी, देहो दरस सुख पाओ अघाओ, देहो दरस सुख प्रभु तो ही कैसे देखन पाओ, प्रभु इंद्रियातीत परमात्मा है। लखनलाल से भगवान श्री राम ने कहा,
गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। माया से परे परमात्मा सर्वयंतर्यामी है, सबके हृदय में निवास करने वाले, सबकी मन की बात को जानने वाले, ज्योति स्वरूप है। किस रूप में है? ज्योति रूप में। वाल्मीकि मुनि ने कहने की कृपा की, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। आप ज्योति स्वरूप हो, जो ध्यान भजन करते हैं, जो अधिकारी हैं, वो आपको प्राप्त कर लेता है। और तपस्या के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा वैसे परमात्मा को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी, तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए वन को भगवान रुद्र। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प लिया, तब उसने 10 पुत्र को और उत्पन्न किया। कितने को उत्पन्न किया? 10 पुत्र को उत्पन्न किया। उससे लोक की बड़ी वृद्धि हुई। उसका नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद हुए। सबसे छोटा बेटा कौन हुआ? नारद मुनि। इनमें नारद जी ब्रह्मा जी के गोद से जन्म लिए। किससे? गोद से। दक्ष प्रजापति अंगूठे से, वशिष्ठ मुनि प्राण से, भृगु मुनि त्वचा से, चमड़ा से, कर्तु मुनि हाथ से, पुला मुनि नाभि से, पुलस ऋषि कान से, अंगिरा ऋषि मुंह से, अत्रि ऋषि नेत्र से, मरीचि ऋषि मन से उत्पन्न। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी मूर्ति स्वयं नारायण अवतीर्ण हुई और उनके पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। मृत्यु के पिता का नाम अधर्म है। मृत्यु के पिता का नाम अधर्म। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भाव से क्रोध, निचले होठ से लोभ, मुंह से वाणी का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास तथा राक्षसों का अधिपति नरेंद्र उत्पन्न हुए। छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम मुनि का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। इस तरह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी थी, सुमनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी का मोहित हो गए। यद्यपि वो स्वयं वासनाहीन है, फिर भी अधर्ममय संकल्प करते हुए अपने पुत्र मरीचि इत्यादि के समझाने पर भी वो पुत्री गमन जैसे दुष्कर्म किया, पाप किया। जब मरीचि ने इत्यादि ने बड़ा लाज लगाया तो लज्जित होकर के उन्होंने अपने शरीर को कोहरा के रूप में परिणत कर दिया। कुहासा, एक कुहासा ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं, लज्जित शरीर है, तिरस्कृत शरीर, जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उसी समय उनके 4 मुख से 4 वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपवेद, न्याय शास्त्र आदि हुए। उसके बाद फिर इसी तरह से एक क्रम से संसार फैलते गया और धर्म के 4 चरण हुए, विद्या, दान, तप और सत्य। फिर अक्षर इत्यादि
ये उनसे जन्मों से उत्पन्न हुए कवर्ग चवर्ग चवर्ग आदि आदि। इस तरह से उन्होंने संसार का विस्तार किया। ऐसे सोचते सोचते एक बार ब्रह्मा जी क्या किए, दैव बस विचार कर ही रहे थे, अकस्मात उसके शरीर का दो भाग हुआ और उनके शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जिसका नाम शंभु मनु और महारानी शत्रुपा हो। मनु और शत्रुपा, जिसके द्वारा मैथुनी सृष्टि आरंभ हुआ। इससे पहले संकल्पमय सृष्टि थी, संकल्प किया जन्म हो गया, इसके बाद मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। हाँ, मनु और शत्रुपा को 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। कितने पुत्री हुए? 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 पुत्री, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। एक बार की बात है, सनकादि मुनि के मन में हुआ हम भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ जाए। कहाँ जाए? वैकुंठ। मन में हुआ और भगवान विष्णु से मिलने वो वैकुंठ चले गए। वैकुंठ के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, एक का नाम जय था, दूसरा का नाम विजय था। द्वारपालों ने उनके मार्ग को रोक दिया। सनकादि मुनि ने श्राप दे दिया, अधपतन जा तुम राक्षस हो जाओ। वही जय और विजय का जन्म जो है कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दीति के ओद्र से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। वो सबसे पहला आदि दैत्य हुआ। हिरण्याक्ष के सिर पे जो मुकुट था वो स्वर्ग को छूता था। मुकुट का ऊपरी भाग स्वर्ग को छूता था, तब तपस्या में बड़ा सुदृढ़ था। अहंकार में आकर के पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया था। जब परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार करने के लिए कहा, क्या सृष्टि का रचना तो करेंगे जरूर, लेकिन धरती को तो डुबो दिया, रसातल लेके चला गया, कैसे हो? तब परमपिता परमात्मा ने बड़ा अवतार ग्रहण करके प्रवेश किए जल में और रसातल से पृथ्वी को ला करके जल पे अवस्थित किया। उसके बाद हिरण्याक्ष का वध किया। इस तरह से परमपिता परमात्मा बड़ा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया। सच्चिदानंद भगवान की जय। जब हिरण्याक्ष का वध करने से पहले वो पृथ्वी लेने के लिए जा रहे थे, हिरण्याक्ष बहुत तरह से गाली गलौज किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी परवाह वो नहीं की। कौन? बड़ा भगवान। और जब धरती को स्थिर कर दी, जो काम था वो काम पहले कर। ये तो रात हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। बगल में कहते हैं बाबा 6 बजने वाला है, मतलब समापन किया जाए। अच्छा करिए देते हैं, क्योंकि रात में फिर से सत्संग होगा, यहाँ भजन कीर्तन का आनंद तब लीजिएगा। तो उसके बाद फिर से हिरण्याक्ष का जाकर के वध किया। कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करे, पीछे से कोई अगर टांग खींचने का काम करता है या गाली गलौज करता है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, पहले वो काम करो और उसके बाद उससे समझना जो चाहते हो समझो। इसी में महानता है, इसी में महानता है। हाँ, लेकिन दीति के ओद्र से दैत्य का जन्म क्यों हुआ?
इसका कारण क्या है? इसका कारण पूछने के बाद मैत्री जी कहते हैं, कश्यप मुनि संध्या के समय में हाथ पर धो करके त्रैकाल संध्या के ध्यान पे बैठे थे। हालांकि कश्यप मुनि की जो अर्धांगिनियां हैं, अदिति और दीति, दोनों आपस में बहन थी। अदिति से देव सृष्टि हुई है, अदिति से दानव सृष्टि इसीलिए हुई, वो अपने बहन के पुत्र को देख करके सह नहीं सकी। वो पुत्र की कामना से मोहित होकर के शाम के समय में ही कश्यप मुनि के पास चली गई। कश्यप मुनि ने उनको बहुत समझाया, देखो अभी भगवान शिव के भ्रमण का समय है, ध्यान भजन का समय है, अभी तुम पुत्र की कामना मत करो। लेकिन दीति इस तरह से निर्लज्ज हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया और उसी समय गर्भाधान हुआ और फिर से कश्यप मुनि पवित्र होकर के ध्यान पे अवस्थित हो गए। संतान जो जैसा तैसा जन्म लेता है, इसका कारण है गर्भाधान संस्कार जो होना चाहिए था वो संस्कार होता नहीं। सुसंतान अगर चाहिए तो वेद रीति के अनुकूल सुसंतान प्राप्ति का जो कर्म बताया गया उस कर्म को कीजिए। पूत सपूत ना होना चाहिए। पूत कपूत होने से क्या फायदा? गृहस्थ धर्म में बंधे हुए हैं तो संतान की तो प्राप्ति है होना ही है, लेकिन समय से प्राप्त कीजिए। हाँ, समयानुकूल, और समय में कभी भी गलत कर्म मत कीजिए, जिससे कि आपको दुष्ट संतान का जन्म हो जाएगा, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। दीति भी प्रणाम पाती की, पवित्र होकर के उनके मन की वासना खत्म हो गई, नमन की। कश्यप मुनि ने कहा, तुमने भगवान शंकर की अवहेलना की है, तुम्हारे ओद्र से 2 महादैत्य का जन्म होगा। दीति डर गई, कहीं मेरा उद्धार कैसे होगा? तो तुम्हारे पौत्र विष्णु भक्त होंगे। पुत्र राक्षस होगा लेकिन पोता विष्णु भक्त होगा। हाँ, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद हुआ है, उसका भी जन्म कैसे हुआ है, उसके जन्म की कथा परसों के प्रातः काल की कथा हम कहेंगे। अब परसों भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। हाँ, यहाँ पे कॉपी कलम चॉकलेट मिठाई खिलौना भी लुटाया जाएगा। लाइएगा तब न लुटाएंगे, नहीं लाइएगा तो हम खरीद के लाने वाले नए हैं। हाँ भाई, हाँ, तो परसों जन्मोत्सव होगा। इसीलिए मनुष्य को हर एक कर्म सोच समझ के करना चाहिए। अदिति 100 वर्ष तक वो अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किए रह गए। 100 वर्ष के बाद अपने ओद्र से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म दिया। बड़ा उत्पात मचा, बड़ा उत्पात मचा। हाँ, उसके बाद इधर क्या कहते हैं, आकुति प्रसूति देवहूति। आकुति का विवाह प्रश्नि ऋषि से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ। देवहूति के द्वारा भगवान कपिल का अवतार हुआ है। आज भगवान कपिल के अवतार की कथा संक्षिप्त रूप में प्रातः काल आप लोगों को सुनाया जाएगा। अब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है।
आप लोग इसी तरह जम जुट करके आते रहे, कथा का आनंद लेते रहे। ये मन में नहीं रखे कि हम शाम में आएंगे तो बाबा 8 बजे रात तक करेंगे, सो नहीं होगा। समय से कथा शुरू, समय पे कथा समापन होगी। और ये कथा का निर्धारण जो था वो 6 बजने जा रहे हैं। क्या बजे से शुरू हुआ? 1:30 बजे से भजन कीर्तन से। क्या बजने जा रहा है? 6। क्या घंटा हुआ? 5.5 घंटा हो गया। और सुबह क्या बजे शुरू होता है? 5:30 बजे। क्या बजे समापन होता है? 10 बजे। क्या घंटा हुआ? 4.5 घंटा। कितना हुआ? 5, 4, 9, 1, 10 घंटा। अब कितना चाहिए? आप लोग समय समय से आते रहे, इसी तरह कथा में आनंद लें। ये व्यापक ग्रंथ है। 100 बार भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हम कहते रहेंगे, फिर भी इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गायक महोदय हैं, उनसे एक भजन श्रवण करें। नेट कम नहीं बहुत कम करें लाइव